अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। जाहिर है जी, जब बोलूंगा तो आवाज आएगी। अब बोलूंगा, अब आवाज आ रही है आप सबको। आवाज नहीं आ रही। जब बोलेंगे नहीं तो आवाज कैसे आएगी भाई साहब। क्या बात करते हो। अल्लाह का शुक्र। कैसे हो, सब फिट हो, मजे में। के माशाल्लाह, गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। दुआ है आप सबकी। ओके जी, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको। लो जी, मैं नज़र भी आ गया जी। सभी अपना अपना नाम चेंज कर लो, स्क्रीनशॉट लेने लगे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि कुछ पर्सन का सफाया होगा। तो फटाफट अपना नाम चेंज कर लो। अगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ तो अपना नाम चेंज करो, बी फास्ट, ताकि फिर बाद में पिंगी ना हो। ओके ओके, गुड गुड गुड। सो वर्किंग की है कल और आज। लीड्स वगैरह पे सभी ने वर्किंग की है कल और आज। आज की है। ओके ओके, जिसने वर्किंग की है कल और आज टाइप वन कर दो। हम्म। जिसने की है टाइप वन, वन 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 वन। आप लोगों को आज मिलेंगे इंशाल्लाह। हम्म। देख, बाकी सबने की है। ओके। आयशा इकबाल, आयशा, आप मुझे सेशन के फौरन बाद आपने डीएम करना है, ठीक है। ओके। योर कौन सर सर। आप लोगों को अबरार सर ने दी नहीं आज लीड्स, किस्सा। फातिमा आयशा, आप किसकी टीम से हो। फातिमा आयशा, आई थिंक अबरार की टीम से। मनोवर अली, आप किसकी टीम से हो मनोवर। और सर मैं अभी कंफर्म करता हूँ। अच्छा जी, ये भी अबरार सर की टीम से हो। लीड मिल गई है सर, वर्किंग की है, वर्किंग ठीक। सर फैसल की, चलो मैं कंफर्म करता हूँ। जिस जिनको नहीं मिली वो मुझे ना डीएम में जस्ट लीड्स भेज दो, जिसको नहीं मिली, जो एक दो बंदों को नहीं मिली उनको। ठीक है, बाकी अच्छा। ओके, तो जिन्होंने अपनी वर्किंग आज की है तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा रहा है। मतलब कुछ अलग फील लेके कर रहे हो या वही के वही, अगेन जो पास्ट वाली फीलिंग्स थी आपकी अबाउट वर्किंग, उसी तरह से चल रहे हो। अबे रिस्पॉन्स तो अच्छा है ना, आपके माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स की बात नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स तो ठीक है, जब काम करोगे रिस्पॉन्स आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, अगला भी चला जाएगा। न्यू जर्नी अगेन सर, हाँ ये सुनने को अच्छा मिला। ओके ओके ओके। तो अभी इस मंथ का क्या क्या टारगेट लिया आपने। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, फिर आप लोगों को बताया था आप लोग अपना टारगेट डिसाइड करना, फिर वर्किंग प्लान्स अपने डिसाइड करना। किस किस ने अपना टारगेट डिसाइड किया है, ऑनेस्टली बताना है। हाँ।
हम्म। ओके ओके, सबने अपना अपना टारगेट डिसाइड किया है। अच्छा, जो टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्रेविंग्स कितनी है, लाइक अंदर पैशन कितना है, कीड़ा कितना है कि यस आई वांट टू अचीव दिस, ये बताओ। 101%, 102% क्यों नहीं, 105% क्यों नहीं, 150% क्यों नहीं, 101 ही क्यों है? इनशाला जी, इनशाला सभी अचीव करेंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो अचीव नहीं करेगा, जो मेहनत करेगा जी वो अचीव भी करेगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक पता है सबको, आज का टॉपिक क्या है? एनीवन नो अबाउट टॉपिक विजन एंड एम्पायर? ओके, तो एक ही बंदे को पता है। बेसिकली जो आज का टॉपिक है ना वो सिर्फ टॉपिक नहीं है, एक क्लियरिटी है। आप लोगों की क्लियरिटी। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि हम इंशाल्लाह जो फर्स्ट के बाद से जो हमारे सेशंस लगेंगे, हमारा फोकस सबसे पहले आपको बदलना है, आपका एक विजन क्रिएट करना है, वाई यू आर हेयर, ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट नॉट फॉर मनी। सभी को पैसा चाहिए डेफिनेटली, अगर कोई भी काम कर रहा है पैसा तो सबको चाहिए, बट एक विजन क्या है, क्यों आप यहाँ पे हो, क्यों, क्या रीजन क्या है यहाँ पे आने। हर बंदे की अलग अलग रीजन है, हर बंदे की अलग अलग प्रॉब्लम है, हर बंदे की अलग अलग नीड है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी नीड का पता होना चाहिए, लाइक मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सबको? क्लियर है? जिसको नहीं आ रही वो वॉल्यूम अप कर लो। सही है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों हैं, और हम जिस वजह से हैं उस वजह को हमने सॉल्व कैसे करना है। समझ रहे हो? लाइक आप लोग जब अपना ट्रेनिंग दे रहे होते हो, ग्रुप ट्रेनिंग दे रहे होते हो, तो ग्रुप ट्रेनिंग में आप हमेशा सबसे पहली जो चीज आइडेंटिफाई करते हो वो होती है अगले बंदे की नीड, फिर उसका आप सोल्यूशन देते हो। लेट्स सपोज अगर आपने जस्ट सेलिंग का काम भी करना है, अगर आप सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आसान अल्फाजों में आपको चीज समझाता हूँ। आप किसी शॉप पे जाते हो, सही है। अब आपको चाहिए जी कपड़ा चाहिए, आपने सोचा जी मुझे ये लॉन का या इस तरह का कोई भी एक कैटेगरी आपने डिसाइड कर ली कि इस कैटेगरी में मुझे सूट चाहिए। तो आप डेफिनेटली वही लोगे ना जो आपकी नीड होगी। दुकानदार पहले आपसे पूछेगा व्हाट यू वांट, किस टाइप की चीज चाहिए आपको, फिर ही आपको देगा ना। कभी ऐसा हुआ कि आप गए और आपने बैठा, आपने कहा जी कपड़ा दिखा दो, दुकानदार जो है वो सारे निकाल के आपको देना शुरू कर देता? कभी भी नहीं। अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता वो? टाइम वेस्ट नहीं करता। हालांकि वो आपको, अगर आप लेने वाले सीरियस बायर हो तो वो आपको ऐसे भी चूज करवा सकता है, बट वो आपसे पहले क्यों पूछता है, आपकी नीड उसको पता होगी तो उसके लिए आसानी होगी वो चीज आप तक पहुंचाना। राइट? इस बात की समझ आई? आप सेम लाइक जब आपके पास लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे होते हैं तो आपको जब पता होता है कि अगले बंदे की ये नीड है, तो आप उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है वो आसान से सॉल्व कर सकते हो, उसको आसानी से अपने बेनिफिट्स रिलेट करके बता सकते हो कि भाई ये वाली प्रॉब्लम आपकी इस तरह से सॉल्व होगी। राइट? ऐसा ही है। ऐसा करते हो सभी। सेम यहाँ पे सबसे पहले दूसरों की नीड को पूरा करने के से पहले भी हमें अपनी नीड का जब तक पता नहीं होगा, हमारी नीड क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कैसे चलना है, क्या हम लोग आगे चल पाएंगे? हम आगे नहीं चल पाएंगे। बेशक हम 24 घंटे भी काम करते रहे, हम आगे नहीं चल पाएंगे। क्यों? हमें पता ही नहीं होगा जाना कहाँ पे है, रास्ता क्या है। आप लोग स्टडी करने जाते हो स्कूल कॉलेज यूनी में, राइट? अब आपको जब तक रास्ते का ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा कौन से कॉलेज में जाना है, आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से कॉलेज में जाके कौन सी क्लास है मेरी, कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है, क्या आप पढ़ पाओगे, स्टडी कर पाओगे या पहुंच भी पाओगे? ये एक पूरी जर्नी है ना। सुबह घर से उठे, सुबह घर से उठने के बाद आपको पता है जी फलाना मेरा कॉलेज है, मैंने यहाँ पे जाना है, कॉलेज पढ़े, गए, आपको पता है जी ये क्लासेस है, डिफरेंट क्लासेस है, हर बंदे की अलग अलग क्लासेस होती हैं, आपको पता है ये क्लास है यहाँ पे जाना है। फिर आपको पता है ये मेरा आज का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है। तो आसानी होती है कि नहीं होती? अब आपको बोल दिया जाए खुद ही स्कूल ढूंढ लो, आपको पता ही नहीं है, खुद ही जो है वो टॉपिक कर लो, ये कर लो वो कर लो, पहुंच जाओगे बट लेट पहुंचोगे। समझ रहे हो बात को? तो हमें सबसे पहले अपने रास्ते का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब हम दूसरों का रास्ता भी ठीक पढ़ कर पाएंगे ना। जब तक हमें अपना ही नहीं पता होगा हम दूसरों को क्या कुछ फायदा दे पाएंगे? खुद बताओ। एनीवन? क्योंकि जो कह दे कि हाँ सर अगर हमें अपना ही नहीं पता हम दूसरों को भी फायदा दे सकते हैं, कभी भी नहीं दे सकते।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने कहाँ तक पहुंचना है, कितना सफर करना है, किस तरह से करना है, कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको इन स्टार्ट ही सब कुछ सब पता होगा ना, तो आप बहुत अच्छे से पहुंच पाओगे और आप कम मेहनत करके ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो हमारे पास ना तीन तरह के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, जो मेरा मानना है, मेरी सर्चिंग मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जिसका काम होता है सोशल मीडिया पे दूसरों को देखना, देख के उसकी कामयाबी से खुश हो जाना या जेलस हो जाना। दो काम होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है लाइक दिस। अब आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेली बेस पे आपके स्टेटस देख रहे होते हैं। हाँ भाई, ये फलाना बंदा क्या कर रहा है, अच्छा अर्निंग कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, बस वो देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है या हसद कर रहा होता है। दो ही काम होते हैं उसको। सही है। लाइक कभी कोई इवेंट हुआ, ऐसे लोग भी होते हैं जो इवेंट्स पे गए, बट जाके क्या करते हैं जी, कुछ लोग स्टेज पे जा रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के जस्ट क्लैपिंग कर रहे होते हैं। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमने जस्ट क्लैपिंग करनी है या हमने क्लैपिंग करने के साथ साथ खुद भी स्टेज पे जाना है कि लोग भी हमारे लिए क्लैपिंग करें। आप क्या चाहते हो, कि सिर्फ क्लैपिंग करनी है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों की कामयाबी देखनी है, या स्टेज पे जाके लोग आपके लिए क्लैपिंग करें, ऐसा कुछ करना है? स्टेज पे जाना है या जस्ट सोशल मीडिया पे जाना है, क्या करना है? डेफिनेटली स्टेज पे जाना है। लाइक हमें अचीवर बनना है। सही है। हमें उस कैटेगरी में नहीं आना कि जिसमें जस्ट हम दूसरों को देख के या तो जल रहे हो या तो खुश हो रहे हो। तो हमें वो नहीं बनना। खुशी तो हमें सबसे होनी चाहिए, बट सिर्फ देखना नहीं है। एक कैटेगरी है वो वाली की जिसमें आपको सिर्फ देखना है, चाहे वो स्टेज पे है, चाहे वो सोशल मीडिया पे है, चाहे वो स्टेटस पे है, किसी भी जगह पे है, आप जस्ट लोगों को देख रहे होते हो। एक आपके पास है कैटेगरी वो वाली। एक कैटेगरी है जी वो वाली जिसमें आप लोगों को देखते तो जरूर हो लेकिन कीड़े निकाल रहे होते हो। यह सेकंड कैटेगरी। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को देख तो रहे होते हैं बट कीड़े निकाल रहे होते हैं। वीडियो स्टक हो रही है जैसे सेकंड। क्या मसला है भाईजान? एक सेकंड। क्या मेरी अभी वीडियो सही आ रही है? होगी सही। चलो, सही है। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हुई। सेकंड कैटेगरी वो है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को देखते हैं, देखने के बाद नुक्स निकालते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ने स्टेटस लगाया और नीचे वो अलग से बातें बनाई जा रहे होंगे जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं होगी। जैसे नेगेटिव कर रहे होंगे या खुद नेगेटिव हो रहे होंगे, यार ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, यार ये तो कुछ भी नहीं होता। सही है। फिर आपके रिलेटिव्स एग्जैक्टली जैसा कि आपके खानदान, ठीक है मैं किसी के खानदान को यहाँ पे नहीं कर रहा, बट आपका सर्कल कह सकता हूँ। सही है कि किसी को गुस्सा ही ना को कर जाए कि यार मेरे खानदान पे बात कर दी। ठीक है, मैं किसी के खानदान पे बात नहीं कर सकता भाई, बट सबको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो सिर्फ कीड़े निकाल रहे होते हैं। आप काम कर रहे हो तो अभी आपको बातें सुनाई जा रही होती हैं, क्यों नेगेटिव करी जा रहा था, यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, फलाने ने किया था वो डूब गया, फलाने ने किया था वो ये हो गया उसके साथ। मतलब वो एक फलाने के करने की वजह से अगले फलाने खराब हो जाते हैं। कि एक ने कोई गलती अगर कर दी, लेट सपोज, अब स्कैम स्कैम की अगर बात की जाए, तो भाई फॉरएवर में पहले में आया, बाद में सॉल्विया बनाई। तो स्कैम मैंने अपने साथ पहले बड़े करवाए। ये जो अभी असाइनमेंट्स की बात आती है, मैंने शायद इसमें भी कराया हुआ है। मैं इतना भी कह लो कि अनजान आदमी था कि जिसने एड्स देख देख के भी स्कैम करवाया हुआ है। तो मैं क्या मतलब आगे स्टेप ही ना लेता कि यार मेरे साथ तो वहां पे स्कैम हो गए, मेरे साथ वहां पे स्कैम हो गए। मैं फॉरएवर से पहले मैं नाइन्थ क्लास में था, आई थिंक, हाँ नाइन्थ में था। तो मैंने जो टाइम्स कंपनी थी, मैंने वहां पे भी स्कैम करवाया। मेरी अम्मा ने नहीं जाने दिया, पैसे दे दिए, अम्मा ने जाने नहीं दिया, वहां पे भी स्कैम हुए। अब क्या मैं आगे स्टेप ही ना लेता यार, कि मेरे साथ तो पुराना में ये हुआ हुआ है। अब मुझे भी मेरे सामने भी वही चीजें थी। बट अगर उन्हीं चीजों को हम देखते रह जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि हमारे साथ पास्ट में क्या हुआ यही देखते रह जाओगे, फ्यूचर कैसे सेट करोगे अपना? तो सेकंड कैटेगरी होगी ये वाले जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं करना क्या है, वो नहीं देखते, जस्ट सोचना है। एक कैटेगरी होती है थर्ड वन, जो आप हो, वो है प्लेयर्स।
यू आर प्लेयर्स, वी आर प्लेयर्स। जो मैदान में उतरते हैं, अगर एक विजन बना लिया है, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, उसके लिए टूट पड़ते हैं, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं, उसके लिए हर एफर्ट करते हैं। वो है प्लेयर्स, जो किसी भी चीज से हार नहीं मानते। उसको कोई आगे नेगेटिव कर रहा है, उसको पता है कि ये मेरी सीन है, ये मेरी चीज है, इसको मैंने हासिल करना है। लाइक अगर मैं आपको एक आसान अल्फाजों में एक चीज बताता हूं, आपके पेरेंट्स हैं, एक सेकंड जी, ये एक पर्सन डिस्टर्ब कर रहा है कि मेरा पर्सन नहीं है, पता नहीं कौन है, आप देख लें इसका। डिस्टर्ब कर रहा है जी। इसके डिस्टर्ब होने से तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इसने नाम ही चेंज कर लिया। चलो कोई नहीं, अब दोबारा डिस्टर्ब करेगा तो मैं डिस्टर्बेंस स्टार्ट करता हूँ, इशू नहीं। ठीक है, कि आपने कोई एक चीज सोच लिया। एक चीज मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो? सभी, सभी ने बताना, एवरीवन। हर बंदे का डीएम आना चाहिए, कितना प्यार करते हो अपने अम्मी अबू से? किसी का जिंदा है नहीं है? जिसका जिंदा है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, लंबी जिंदगी दे। जिसका नहीं है उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। डेफिनेटली वो हैं या नहीं है, प्यार तो हम करते हैं ना। इन केस कोई आगे आपको ये चीज बोलता है, जी आपके फादर ऐसे हैं, ये है वो है फलाना है, क्या करोगे? गले गला पकड़ लोगे कि नहीं? बेशक वो जैसे भी हैं, वो उनका फेल है। आप अपनी बात करनी कि आप क्या करोगे? मुंह तोड़ दोगे, गला पकड़ लोगे, गाली दोगे, बदतमीजी करोगे, सुनाओगे? डेफिनेटली, राइट। सो हमें अपने, जितना प्यार अपने पेरेंट्स के साथ है ना, अपने फ्यूचर के साथ भी उतना प्यार होना चाहिए, क्योंकि हमने वो फ्यूचर भी उनसे रिलेट करता है। अगर हम कल को कामयाब होंगे, किसका नाम रोशन होगा जी? क्या सिर्फ आपका, या सिर्फ सोल्विया का, या सिर्फ अब्दुल्ला जट का? किसका नाम रोशन होगा? या सिर्फ आपके अपलाइन का? सबसे पहले नाम किसका रोशन होना है अगर आप कामयाब हो जाते हो, अगर आप कुछ बन जाते हो? किसका होगा बताओ? सबसे पहले आपको, जिसने पैदा किया उनका होना है, बाद में आपका होना है। डेफिनेटली होगा कि नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। तो अगर उनके खिलाफ आके कोई करे तो हम नहीं होते। तो हमें अपने काम के साथ जो भी डायरेक्शन है, चाहे वो आप किसी भी टाइप की डायरेक्शन लेके बैठे हो, इफ यू नो अबाउट योर डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है, इस डायरेक्शन में मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहा, दैट्स गुड। इस डायरेक्शन में मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, किसी को नुकसान नहीं दे रहा, किसी को हर्ट नहीं दे रहा, तो आपकी वो डायरेक्शन बहुत परफेक्ट है। अगर किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो, कोई आपकी वजह से नुकसान में आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, या किसी से आप फेक प्रॉमिस कर रहे हो, तो वो रॉन्ग है। क्या आपकी डायरेक्शन में ऐसा कुछ है यहाँ पे आप किसी के साथ कोई फेक प्रॉमिस कर रहे हो, या किसी को बोल रहे हो यार 2 दिन के अंदर कामयाब हो जाओगे? क्या किसी ने मेरे सेशन में अंदर कभी सुना हो कि अब्दुल्ला सर ये चीज बोल रहे हैं कि सॉल्विया के अंदर आओ 2 दिन के अंदर कामयाब हो जाओ? नहीं। अब वो चीज कर रहे हो जिसपे हर बंदे ने अपनी मेहनत का लेना है। इवन आप लोग भी बैठे हो, तो हम लोग आप लोगों को भी हमेशा ये गाइड करते हैं कि 1 दिन के अंदर कामयाब नहीं हो जाओगे। यू हैव टू क्रिएट योर विजन, देन उसके बाद आपको उस विजन पे प्रॉपर वर्क करना है, उस विजन पे दिन रात एक कर देना है, फिर जाके कोई कामयाबी स्टार्ट होगी। मिलनी नहीं है इतनी जल्दी, मिलती होती तो आज हर कोई कामयाब होकर बैठा होता। टाइम लगता है। अगर आज आप सीख रहे हो ना, मैं मान के चलता हूं आप लोग जस्ट सीख भी रहे हो ना, आप कामयाब हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सीख भी नहीं रहे। तो जो थर्ड कैटेगरी में आपको बता रहा हूं ना, उसमें हम लोग शामिल हैं। ये जो 3 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, ये 3 कैटेगरीज जब आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे होते हो, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके लिए भी है, आपने भी इस पे इंप्लीमेंट करना है, प्लस इस पे आपने अगले बंदे के साथ भी डिस्कस करना है कि आप किस चीज में हो। क्या आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों को देखना चाहते हो, या लोगों को देख के आप सिर्फ उनको नेगेटिव करना चाहते हो, या फिर एक प्लेयर बन के मैदान में उतरना चाहते हो? 3 ऑप्शन है हमारे पास। एवरी वन हैव 3 ऑप्शंस कि वो क्या करना चाहता है। तो जस्ट आपने तो चूज कर लिया, अब आपने चूज करवाना है नेक्स्ट जनरेशन को, जो आपके साथ आगे फर्दर आएंगे। सही है? तो ये आपका एक प्रॉपर क्लियरिटी है जो आपको भी अभी मिलनी चाहिए, प्लस में आपने यही क्लियरिटी आगे आने वाले लोगों को देनी है। डे 1 की कॉल के बाद आप ये क्लैरिटी दे सकते हो, जब आप डे 1 सेशन दिखाते हो, आफ्टर डे 1 आप कॉल करते हो, तब भी ये आप क्लैरिटी दे सकते हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब तक मेरी बात याद रखना, आपने मुझे नोट किया होगा, मैं जब भी वर्किंग सेशन स्टार्ट करवाता हूँ या कोई न्यू बैच स्टार्ट करता हूँ, उस बैच को मेरा सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि पहले उस बैच की डायरेक्शन ठीक करनी है।
जब तक आपकी खुद की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तब तक आप किसी को डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, जब तक आपको ही नहीं पता होगा मेरी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मैं इसको नहीं समझता कि पैसा कमाना है। वो तो एक मजदूर भी कहता है मैंने पैसा कमाना है, वो भी मजदूरी करके पैसा तो कमा रहा होता है ना। डायरेक्शन वो नहीं होती। डायरेक्शन वो होती कि आपका एक प्रॉपर विजन हो, यार मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 1 साल में क्या करना है, आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या करना है, कहाँ तक जाना है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन। हम जो लोग हैं हमें डायरेक्शन लगती है कि बस ठीक है भाई, डायरेक्शन ये है, पैसा कमा लो। ऐसा कमाना कहाँ से है, किस तरह से कमाना है, लगाना कहाँ पे है, क्यों कमाना है, ये मैटर करता है। क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर मिल हुआ? दूसरी चीज जी आ जाती है, ये तो चलो हो गया क्लियर। अब आ जाती है चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जस्ट सेकंड जी, ये क्या क्लियर हो गया, अच्छा जी, 1 मिनट। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस सिस्टम के अंदर, लाइक सॉल्विया के अंदर आप सब काम कर रहे हो, इसमें आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, सोल्विया का काम क्या है, आने वाली जनरेशन का काम क्या है। हमें ये क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपके साथ कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तो उसको भी ये चीजें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोगों के लिए एक इस तरह का सेशन लगाया, ताकि आपको पता तो हो आपने क्या करना है, आप कर क्या रहे हो। अगले बंदे को जब क्लैरिटी दोगे तो ही उसको समझ आएगी ना कि मुझे अगला बंदा क्या क्लैरिटी दे रहा है, क्या काम करना है, क्या मेरा रोल क्या है, आने वाले बंदे का रोल क्या है। ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्विया के बैकएंड की। हमारे पास यहाँ पे एक बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है। एक होता है बैकबोन, एक होता है फ्रंट मैन। लाइक आप क्या हो, आप फ्रंट मैन हो, मैं क्या हूं, सॉल्विया क्या है, वो बैकबोन है। आप क्या हो? हाँ भाई, क्या हो आप? फ्रंट। मैं क्या हूं? यार मेरी वीडियो बड़ी स्टक हो रही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है आज। चलो ऐसे ही चला लेते हैं। बैकबोन। अब मैं बैकबोन कैसे हूं, यानी सॉल्विया जो है वो आपकी बैकबोन कैसे है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जितनी भी आपकी ब्रांडिंग है, कौन देख रहा है, सॉल्विया ने देखना है। यानी कि आपके पूरा सिस्टम बन चुका है, उस सिस्टम की जितनी भी ब्रांडिंग है, उस सिस्टम की जितनी ईच एंड एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर लो, लॉजिस्टिक्स कर लो, डिलीवरी कर लो, वेबसाइट की टेंशन हो गई, ईच एंड एवरीथिंग किसने देखनी है, सॉल्विया ने देखनी है। चाहे वो आपकी, आपने ऑर्डर देना है, उसको पैक करना, डिलीवर करना, वो खत्म हो चुका है, न्यू स्टॉक लगाना, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखनी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर यही चीज आप देखते तो आपके लिए और भी ज्यादा सिस्टम हार्ड हो जाता है। यानी कि आपके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिस सिस्टम के अंदर आपने जस्ट क्या करना है। अब आपका काम जो है वो फ्रंट मैन में क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को, नेटवर्किंग को इंक्रीज करना है, प्लस में आपने अपनी लीड को कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। आपका फोकस दो चीजों पे है, नेटवर्किंग पे और लीड कन्वर्जन पे, कि आपने लीड्स को कन्वर्ट करना है, बस सिंपल। दो काम आपके हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखनी है। आपकी वेबसाइट में कोई मसला है, वेबसाइट को कैसे चलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग है, स्टॉक खत्म हो गया है, न्यू लाना है, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो इसलिए ऑफ है कि स्टक हो रही है, इसलिए फोकस बातों पे करो, मुझे देख के क्या करना, देखते ही रहोगे, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीजें आपको जरूरी जरूरी हैं कि आपका काम क्या है और सोल्विया का काम क्या है। सोल्विया का काम है ईच एंड एवरीथिंग देखना, आपके पे आउट्स, आपके इंसेंटिव, आपका टाइम टू टाइम प्रोडक्ट डिलीवरिंग, ईच एंड एवरीथिंग किसने देखनी है, सोल्विया ने। आपने क्या देखना है, आपने देखना है जस्ट अपनी नेटवर्किंग, इसको बिल्ड करना है, नेटवर्किंग ज्यादा से ज्यादा बनानी है और लीड को कन्वर्ट करने जाना है। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आपके दो काम। यही चीज आप अगले बंदे को भी क्लियर करोगे। जब तक आपको इन शॉर्ट चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप अगले बंदे को कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर, समझ आया सबको? सो आसान लफ्जों में सॉल्विया बेसिकली एक पुल बनाया गया है, एक ऐसा पुल जिसने प्रीमियम प्रोडक्ट्स को एक मार्केट के साथ अटैच किया हुआ है। और आपका काम सिर्फ ये है कि एक टीम को बिल्ड करना, कनेक्शन बिल्ड करना और सिस्टम को आगे रन करते रहना। सिंपल, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है आपका, बहुत आसान सा काम है। क्लियर हो गया सबको कि आपका काम क्या है? सिंपल, नेटवर्किंग प्लस लीड कन्वर्जन, दैट्स इट। ये आपका आसान सा छोटा सा काम है।
जिसमें आप बड़ा परेशान हो तो मेरा काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एक चीज समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलर है एक साइड पे, एक साइड पे एक फैक्ट्री है। गौर से सुननी है बात, एक साइड पे एक टेलर है, ठीक है, यानी कि दर्जी आसान लफ्जों में। दूसरी साइड पे एक फैक्ट्री है। अब एक दर्जी अगर एक दिन के अंदर अकेला 5 सूट सिलाई करता है, तो अगर उसी जगह पे एक जो फैक्ट्री का मालिक है वो 100 बंदों को रख के, यानी 100 दर्जियों को रख के 500 सिलाई करवाता है सूट, करवाता है कि नहीं करवाता? यानी नेटवर्किंग पावर देखो, कि अगर एक बंदा एक साइड पे डेली बेस पे सिर्फ 5 सूट सिलाई कर रहा है, अब दूसरी साइड पे वही फैक्ट्री का जो ओनर है उसने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है कि यार वही 100 बंदों को हायर किया, ठीक है, सिलाई हो रहे हैं सूट जी 500 एक ही दिन के अंदर। नेटवर्किंग पावर। यहीं पे सीन ये होगा कि जहां पे अगर आप लोग एक हो, आप डेली बेस पे जनाब 2 घंटे दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल, सही है, वहीं पे आपके साथ अगर 10 लोग काम कर रहे होंगे, यानी आपकी 10 की टीम होगी और 10 लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे, तो वो अगर 2-2 घंटे देते हैं तो कितने घंटे एक दे दिए? 22 घंटे। ठीक है, ये एक निशा पुमी नाम की एक कोई डाउनलाइन आई हुई है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। निशा पुमी, आर यू अंडरस्टैंड माई वर्डिंग? हाँ जी, क्लियर हुआ जी सबको? ठीक है, यहां पे आपको सिस्टम ऐसा क्रिएट करके दे दिया है कि अगर आप एक साइड पे आप अकेले चल रहे हो ना, आपको वो फायदा नहीं मिल रहा। यार ये मैं वीडियो ऑन करता हूँ स्टक हो रहा है यार, एक सेकंड। मेरे ख्याल में आज आप लोगों के मुकद्दर में वीडियो नहीं है गाइस, आई एम वेरी सॉरी। आप बगैर वीडियो से ही चलो। एक साइड पे वही है, एक बंदा काम कर रहा है। आपकी नेटवर्किंग में पावर क्या है कि एक दफा आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, थोड़ी सी एफर्ट करके अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, फिर वही आपका नेटवर्क ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टीपल करता जाएगा आपके सिस्टम को। और आप जहाँ पे 5 घंटे अकेला काम कर रहे हो, वहां पे आपका नेटवर्क वही 50 घंटे करके दिखाएगा आपको। दिन वही होगा, सेम टाइम होगा, बट डुप्लीकेशन सीन होता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा आपका टाइम। ये होता है एक नेटवर्किंग का फायदा। तो जो भी बंदा आपके सामने जब आ रहा होता है, जब आपके साथ ज्वाइन कर रहा होता है, मोस्ट ऑफ दिस पर्सन आपको ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी मुश्किल है। अब वो नेटवर्क मार्केटिंग मुश्किल इस वजह से होती है कि वो अल्लाह की निशा भूमि नेक बंदों को पता ही नहीं होता कि ये निशा भूमि काम कैसे करती है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी जो निशा भूमि है उसने काम कैसे करना है, लाइक आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग निशा भूमि है, वो बिल्ड उसका बेनिफिट क्या है, उसकी पावर क्या है, तब तक क्या लगता है कि निशा भूमि आगे बढ़ पाएगी? बताओ भाई। निशा भूमि स्टक हो जाएगी, क्योंकि निशा भूमि को यही नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। तो उसको ये बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। नेटवर्क का फायदा यही है, सिंपल अल्फाजों में, एक साइड पे एक बंदा काम कर रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वहीं पे एक टीम एक बिल्ड होकर काम कर रही होती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। जहां पे एक बंदा डेली बेस पे 3 घंटे दे रहा है, वहां पे वहीं पे 10 लोग 30 घंटे दे रहे होंगे। दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो निशा भूमि क्लियर हुआ सब? बोलो खुश हो लो, कोई नहीं, खैर है, हंस लो हंस लो। क्लियर हो गया? तो क्या लगता है कि निशा भूमि आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में फिर कोई बात आपको बोलेगी कि नहीं जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग की असल पावर बता पाओगे? क्या लगता है जी? बस मेन थिंग यही है कि इन एक्सप्लेन ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको फायदा तब देंगी जब आप बंदे को गाइड कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना जरूरी है, आपके बाद जो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं उनको क्लियर होना जरूरी है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पता होना चाहिए हमें कि हमें क्या काम करना है, हमारा क्या रास्ता है, हमने किस तरह चलना है, हमारा मेन अंपायर कैसे खड़ा होना है। तो अंपायर खड़ा होना है सिर्फ अपना नेटवर्क बिल्ड करके, डेली वर्किंग करके, लोगों को सही गाइडेंस देकर। अदरवाइज अंपायर निशा भूमि की तरह गायब हो जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास ना आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सवाल हैं, जिनका आपने मुझे बड़ा सोच समझ के जवाब देते हुए साथ में नोट करना है। और एक पेज नया निकालो, सभी एक नया पेज निकालो। जो पर्सन बात पूरी नहीं सुनते वो निकाल दो, मसला ही नहीं है, हमें वो पर्सन चाहिए ही नहीं जो हमारी बात ही ना पूरी सुने। इतनी ज्यादा करते हैं निशा भूमि। हाँ जी भाई, एक पेज नया निकालो फटाफट। निकाल लिया सभी ने अपना नया पेज? अब आपसे मैंने जो सवाल पूछने हैं, वो सवाल आपने उस पेज पे लिखने भी हैं, प्लस मुझे रिप्लाई भी करना है, मुझे भी बताना है उसका जवाब।
लिखने के बाद आपने उन सवाल को अकेले बैठकर रिवाइज करना है। ठीक है, अकेले बैठना है, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देके देखना है कि आपका ट्रैक क्या है। अब सवाल में जो पूछूंगा, सर निशा भूमि क्या, और निशा भूमि सवाल नहीं है भाई साहब, निशा भूमि क्या, पता नहीं आप कौन से सोशल मीडिया पे जिसको नहीं, यही नहीं पता। पूरी दुनिया देखो हंस रही है और आपको अभी तक ये भी नहीं पता निशा भूमि क्या है। यार, आप बहुत पीछे हो अभी। चलो बहुत हो गया हंसना, अब सीरियस। पहला सवाल, सवाल लिखना है। पहला ये है कि जी, अगर अगले 3 साल में, अगर अगले 3 साल में वही किया जो आप अभी कर रहे हो, यानी कि कोई भी चीज है जिसको आप अगले 3 साल में सेम वही कंटिन्यू रखते हो, तो क्या लगता है कि आपकी फैमिली जो है वो लाइफ गुजार पाएगी जो आपने ख्वाब देखा है, या जो आपने उनके लिए कुछ सोचा है? कि अगर अगले 3 साल आप उसी ट्रैक पे चलते हो जिस ट्रैक पे आप ऑलरेडी चल रहे हो विदाउट सोल्विया, तो क्या लगता है, या विदाउट एनी डायरेक्शन, ओनली सोल्विया को यहाँ पे मेंशन नहीं मैं करूंगा, विदाउट एनी डायरेक्शन, कि अगर आप चल रहे हो 3 साल काम करते रहते हो या 3 साल वेले रहते हो, क्या लगता है कि आपके ख्वाब पूरे हो पाएंगे जो आपने अपनी फैमिली के लिए देखे हैं? अब कुछ हाउस वाइफ्स होंगे, उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए देखे होंगे। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए देखे होंगे, अपने पेरेंट्स का नाम बनाने के लिए देखे होंगे, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए देखे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी फैमिली के लिए सोच के बैठे होंगे, यानी हर बंदे का अलग अलग है। तो क्या लगता है कि 3 साल आप अगर मेहनत नहीं करते और आगे चलते रहते हो, तो आपकी क्या लाइफ में जो ड्रीम्स आपके हैं या जो आपकी फैमिली के ड्रीम्स हैं फुलफिल होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे। ये आपने सवाल लिखना है। अब होंगे कैसे, होंगे कैसे ये बताओ ना जी। नहीं होंगे ये तो समझ आ गया, होंगे कैसे ये तो बताओ। हाँ जी, निशा भूमि बताएं जी, कैसे होंगे आप लोगों के जो आपने ड्रीम्स अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई भी ख्वाब आपने देखा है, तो वो ख्वाब आपका पूरा कैसे होगा? और इन केस अगर वो आपका ख्वाब पूरा नहीं होता, क्या फेस करोगे? आज के हालात को देखकर, आज की प्रॉब्लम्स को देखकर, क्या लगता है क्या फेस होगा फिर? इन केस मैं बताता हूँ जी आपको, एक मिसाल की बात है, अल्लाह ना करे, अगर हालात रहते हैं यही जो आजकल हालात चल रहे हैं, और हम अगर कोई स्टेप नहीं लेते, यानी अगर हम मेहनत नहीं करते, कोई स्टेप नहीं लेते, तो हम इतना डाउन आ जाएंगे कि हमें पानी तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज के दौर में भी वही सीन हो रहा है। पानी पैसों से मिल रहा है, खाना भी पैसों से मिल रहा है। और आज भी कुछ घर ऐसे हैं, इस वक्त नाउ जो कंडीशन चल रही है इन पाकिस्तान, वो एंड ऑफ द मंथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं कि यार चलो ये नॉर्मल सी चीज़ पका के गुजारा कर लेते हैं, शौक पूरे नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि इतनी उनकी इनकम नहीं होती। एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर आज से हमने, आने वाला दौर इससे बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, ये याद रखना। आप सभी तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी पर्सन बैठे हो 20 साल प्लस के ही हो। पिछले वाले 7 साल देख लो, 8 साल देख लो, क्या लाइफ थी, अभी आज देख लो, फर्क चेक कर लो। आने वाली जनरेशन को हर चीज मिल रही है, आने वाली जनरेशन को हर चीज बनी बनाई मिल रही है, एआई ये वो फलाना, और हमने एआई बनते देखा है। आसान लफ्जों में अगर बात करें तो एआई को बनते हमने देखा है। ये जो टच मोबाइल वाली बातें आ गई हैं, ये देखे हमने, बनते हमने देखे हैं, हमने खुद अपने हाथों से बटन्स वाले मोबाइल यूज किए हुए हैं। ठीक है, जॉब्स अच्छी खासी चलती हमने देखी हैं, आज वही जॉब्स खत्म होती भी हम देख रहे हैं। हमारी जनरेशन जो आनी है वो तो एक अलग है ना, उसको तो छोड़ दो, अपने आप को देखो कि आपने 20 साल के अंदर, 10 साल तो पहले चलो सोच लो कि 10 साल तो निशा भूमि को समझ ही नहीं होती निशा भूमि कर क्या रही है, निशा भूमि अपने मस्तियों में होती है। ठीक है, 10 साल तो बच्चे होते हैं ना, हमें समझ ही नहीं होती अपनी क्या है क्या नहीं है। 10 साल की बात करो कि 10 साल के अंदर आपने कितनी चेंजिंग्स देखी हैं पूरी दुनिया के अंदर। और अगर अगले 5 साल की बात की जाए, आज हम अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे, आज हम अपने लिए सीरियस नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा टफ होगी, कभी सोचा है आप लोगों ने? एग्जैक्टली अभी फिलहाल जिस मामलात पे चल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा।
देखो जी, जाहिर सी बात है, अगर निशा पुमी मेरे सेशन में आई है तो आगे निशा पुमी को जो है वो प्रोटोकॉल देना तो मेरा फर्ज बनता है। मैं तो नहीं जान छोड़ूंगा जब तक निशा पुमी ने नाम ना चेंज किया। राइट, तो टफ हो जाएगी जिंदगी, टफ हो जाएगी अगर आज आप अपना स्टेप नहीं लोगे। मुश्किल किसके लिए होगी? आपके लिए होगी, आपकी आने वाली लाइफ के लिए होगी। तो समझ आ गया अगले 3 साल क्या करना है? अगले 3 साल का क्या स्टेप होना चाहिए? क्लियर हुआ सबको? तो ये आपने अपने एक पेज पे लिखना है कि मुझे अगले 3 साल क्या करना है। अभी लिख लो फटाफट, अपने पेज पे लिखो जिस पे लिखवाया है कि मुझे अगले 3 साल क्या करना है। और अपने आप से कमिटमेंट करनी है। ये जो मैं चीजें करवा रहा हूँ ये आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, ना मुझसे ना अपने पेरेंट्स से, किसी से नहीं। अपने अपने आप से करनी है, अपने जमीर से करनी है, और किसी से नहीं करनी। ये कमिटमेंट चीजें हम कर रहे हैं, ये कमिटमेंट्स हैं आपकी। जल्दी करो, लिख के टाइप 1 कर दो निशा भूमि। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, समझदार हो गए बच्चे। तो अगली बात करते हैं जी नेक्स्ट की। अब अगला सवाल बड़ा मजे का है। मैं कहता हूँ चस आ जाएगी। रेडी है फिर अगले सवाल के लिए? ले जी, मेरा कैमरा भी ठीक हो गया तकरीबन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो अगला सवाल ये है कि आने वाले टाइम पे, यानी आने वाले टाइम में, वो कौन सा ऐसा इंसान है जिसको आप कामयाब होकर गलत साबित करना चाहते हो? कोई ना कोई तो ऐसा आपकी लाइफ में होगा ना। है? है कि नहीं है? बताओ भाई निशा भूमि, फटाफट बताओ। है कि नहीं? कि एक कौन, नहीं रिश्तेदार की बात नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो लोग हस्बैंड से भी उकताए हुए हैं माशाल्लाह। ठीक है निशा भूमि, ये बात सुनो मेरी गौर से। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको आप आने वाले टाइम में कामयाब होकर गलत साबित करना चाहते हो? यानी कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा जरूर होगा जो आपको लाइक नेगेटिव करने की कोशिश करता होगा, अंडर एस्टिमेट करता होगा, आपको बातें सुनाते होंगे, आपको अपने बच्चों के साथ कंपेयर करते होंगे। मेरे बच्चे ने पढ़ के ये मार्का मार लिया, आपका बच्चा यहीं पे बैठा हुआ है, आप यहीं पे बैठे हुए हो, आपने कुछ भी नहीं किया। फिर आपको उनका बच्चा अगर कुछ करता है तो वो आपको आके एक टॉन्टन चुपेड़े मारते हैं। समझ रहे हो ना? बजती हैं ऐसे, मुझे भी बड़ी बजी हैं, अल्लाह का शुक्र है जी, खा खा के यहाँ पे बैठा हूँ। सही है। तो आपको भी इस तरह की चीजें सुनने को मिलती होगी कि अगर किसी के बच्चे ने ऐसे कर लिया तो वो फुप्पो चाचू जो भी रिश्तेदार या सर्कल में आगे बोल रहा था मेरे बच्चे ने ये किया, आपके बच्चे ने क्या किया। आगे से बोलते हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, तो वो फिर सुना देते हैं आगे से। तो ऐसा कौन सा इंसान है आपकी लाइफ में जिसको आप आने वाले कुछ टाइम में, लाइक हम कर लेते हैं 6 मंथ्स, पहले 6 मंथ्स पे चलते हैं, राइट? तो आप आने वाले 6 मंथ्स में कौन से इंसान को गलत साबित करना चाहते हो कुछ बनकर? लिख लो। खैर मैं तो पढ़ूंगी कौन कौन है। मेरी फेलो, ससुराल वाला, हस्बैंड, मेरी क्लासमेट्स, वाह वाह क्या बात, हस्बैंड। यहाँ पे हस्बैंड ज्यादा ही है कुछ, हस्बैंड ओ भाई। हस्बैंड, 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 नेगेटिव पर्सन को हस्बैंड, ओ भाई एक ही बंदे ने हस्बैंड बार बार लिखा हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा ही तंग है। सर, भाई और पापा। अच्छा, आ गया है याद वो। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना कि चीज मैं बताता चलूं कि कुछ लोग इस चीज को ना थोड़ा नेगेटिव भी लेके जा सकते हैं। याद रखना है, मेरे एक रूल है लाइफ का कि मैंने अपनी जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कंपटीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कंपटीशन इन पॉजिटिव वे, नॉट इन नेगेटिव। हमने कंपटीशन जरूर करना है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी बहुत सारे लोगों से कंपटीशन है, बट मैं उनके लिए दुआ भी करता हूं कि मेरे अल्लाह उनको कामयाबी भी दे। हसद नहीं करना, कंपटीशन जरूर करना है। लाइक अगर किसी ने गलत बोला है, किसी ने आपको जो है वो मिसअंडरस्टैंड किया है, किसी ने आपके बारे में गलत बोला है, किसी ने आपको नेगेटिव करने की कोशिश की है, किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी ने आगे अपनी कामयाबी आपको फील कराने की कोशिश की है, कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ भी करने की कोशिश की है, आपने उसके बारे में गलत नहीं सोचना, उस चीज को सामने रख के खुद को कामयाब करना है। कल को कामयाब भी हो जाएंगे ना, हमने उनको बातें नहीं सुनानी, हमने जस्ट उसको अपनी कामयाबी दिखानी है, और वो अपने लिए हमने कामयाब होना है। ये एक बेसिकली क्या होता है कि जो चीजें, जो ये जो सवाल है ना,
यहाँ पे आके ना हमारे जो लोग हैं दो तरह की सोच में आ जाएंगे, आप लोग ना दो तरह की सोच में आ जाओगे। ले तो भाई फेयर देनी है, मैं इसके साथ ये करूंगा, इसके साथ ये बदला लूंगा, ये करूंगा। हर बंदे की अलग नेचर है, बट हमने एज अ कंपटीशन चलना है, हमने अपने आप को कामयाब करना है, हमने अपने आप को कामयाब करके ये एक बेसिकली आपका पेनफुल पॉइंट होना चाहिए, आपकी वीकनेस होनी चाहिए कि जब भी आपको याद आए, जब भी आप नेगेटिव हो रहे हो, डिमोटिवेट हो रहे हो, जब भी आप हार मान रहे हो, तो आपके सामने ये चीज होनी चाहिए, यार मुझे इसने सुनाया था, मैंने इसको करके दिखाना है। इसके साथ हमने ज्यादती नहीं करनी, लेकिन उस चीज को सामने रख के खुद को बिल्ड करना है। जब तक आपकी वीकनेस नहीं होगी, आपकी पेन पॉइंट्स नहीं होंगी, तब तक आप आगे बढ़ पाओगे क्या? कभी भी। तो ये आपके एक नेगेटिविटी की तरफ हमने इसको नहीं लेके जाना, हमने जस्ट उन लोगों को सामने रखना है। अब जैसा कि मैं हूं, मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने किया, बट मैं जब कामयाब हुआ, अभी भी मैं अगर उनसे मिलता हूं तो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, झुक के मिलता हूँ। कभी मैंने उनके बारे में लाइक ये नहीं किया मैंने इसको गिराना है या इससे ज्यादा लेना है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर का दिया है, उसकी मेहनत का दिया है। जो आपकी मेहनत है वो आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपकी मेहनत मुझसे भी ज्यादा है ना, तो मुझसे भी बहुत आगे जा सकते हो। और अगर मेरी मेहनत किसी और से ज्यादा, तो मैं उससे भी आगे जा सकता हूँ। तो कंपटीशन जरूर रखना है हमने, बट हमने उसको पॉजिटिव लेके चलना है कि यार इस चीज को देख के मैंने बस कामयाब होना और अपने लिए बनना है, क्योंकि इसने मुझे बात सुनाई है, ताकि उसको बस दिखाना है कि मैं बन चुका हूँ, मैंने अपने आप को कुछ बिल्ड कर सकता हूँ। हसद नहीं करना, समझ रहे हो? हसद नहीं करना, वो आगे नहीं ले पाएगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी ये एक छोटी सी चीज की वजह से। ये चीज अपने पल्ले बांध लेना, कोई भी, बेशक सोल्विया में काम कर रहे हो, बेशक कहीं पे भी काम कर रहे हो, हसद नहीं करना। अगर ग्रुप के अंदर भी आप लोगों में से अक्सर चीज होती है, और अक्सर टीम में ये चीज होती रहती है कि किसी ने अच्छे बिगिनर्स ऐड कर दिए, हम देख के कह रहे थे ओए हाय मेरे नहीं बिगिनर ऐड हुए, तो ये थोड़ा परेशानी होती है बंदे को। लेकिन उसमें उसके लिए दुआ करो कि या अल्लाह आपने अगर उसको दिया तो उसके सदके मुझे भी दो, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। और अगर मैं सही मेहनत नहीं कर रहा, या अल्लाह मुझे सही डायरेक्शन दे, मुझे सही मेहनत करने की पावर दे, तब मजा आता है। ठीक है? तो ये चीज प्लीज, इस चीज को अपने जो है ना, वो क्या कहते हैं हमारे पंजाबी जुबान में, पल्लू बांध लो। ठीक है? तो वो पल्लू बांधने वाली ये बात है, और इसको कभी भी नॉर्मल नहीं रखना। क्लियर है? समझ गए हो? वेरी गुड। तो अगली बात है जी, जो तीसरी चीज है वो ये है, एक ओके, अगले 6 महीनों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो, या कोई कर्जा उतारना हो, या अपनी फैमिली के लिए कोई गिफ्ट करना हो, अपने पेरेंट्स में अम्मी अब्बू को कोई गिफ्ट करना हो, या अपने लिए कोई चीज ऐसी हो जिसको आप चाहते हो कि यार अगले 6 महीनों के अंदर मैं अचीव करूं। एनीथिंग जो आप अगले 6 महीनों में अचीव करने के लिए, एक होता है सिर्फ हाँ करना, याद रखना, एक होता है सिर्फ हाँ करना, यस आई वॉन्ट टू अचीव दिस। एक होता है ट्राई करना, जी मैं कोशिश करूंगा। एक होता है ऐसी की तैसी इस निशा भूमि की उठा के लानी है चीज। आप क्या चाहते हो ये बताओ, आपका जवाब क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। निशा भूमि आपको तो रख लूंगा, आप आइए तो। नाम क्यों रखा आपने यहाँ पे, बताओ भाई। 6 महीनों के अंदर यार, लेवल नहीं भाई साहब, लेवल नहीं, लेवल तो ले जाएंगे ना, लेवल एक अलग मैटर है। लेवल वाला भी सब कुछ रहेगा, लेवल सब्र रखो, लेवल निकलवा लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी। आप एक ऐसी चीज आपने सोचनी है जिसके लिए आपको क्रेविंग्स होती है। लाइक मैं अपना बताता हूँ, मैं जब न्यू न्यू सिस्टम में आया, इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया, तो मुझे सबसे पहला कीड़ा था जी इसका, आईफोन। सही है, सीधी सी बात। मैंने कहा जी मैंने 2 महीनों के अंदर ये लेना, फिर ये पूरा हुआ, फिर मैंने कहा जी अब गाड़ी लेनी है, 6 महीनों में मैंने ली। मतलब इस तरह की चीजें, लेवल तो एक अलग चीज है ना, जाहिर सी बात है लेवल निकालेंगे तो वो चीजें हमें मिलेंगी। तो हमने ये सोचना है। फिर इंसेंटिव आते हैं, जैसे आपके कार प्लान्स हैं, आपके टूर्स हैं, डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं, वो भी आगे फर्दर उसका भी इन डिटेल एक सेशन लगवाऊंगा मैं। सही है? तो जो चीज आप चाहते हो कि अगले 6 महीनों में वो पूरी हो, डेफिनेटली उम्रा है, वेरी गुड परफेक्ट, लैपटॉप हाँ वेरी गुड परफेक्ट। ठीक है? जो चीज जिसके लिए आपको क्रेविंग, आप चाहते हो यार मैं अपने पैसों से वो चीज लूं, सही है, वो लिखो, पेज पे लिखो। उमरा आपी, अपनी मैम, अपनी मैम को, अच्छा अम्मी को, सही है, गुड 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 गुड। मोस्टली लोग, उमरा अच्छा जी 1 to 5, वेरी गुड कमरा इंशाल्लाह। ठीक है? लिख लो, अपने पेज पे लिखो जी, फटाफट अपने पेज पे लिखो ये चीज। हो गया सबका? लिख लिया? अब लास्ट चीज है, आप
अगले 6 महीनों में कौन सा रैंक अचीव करना चाहते हो प्लस इंसेंटिव। 6 महीनों के अंदर कौन सा रैंक अचीव करना चाहते हो प्लस कौन सा इंसेंटिव है जो क्रेविंग देता है, यस आई वांट टू अचीव दिस। डायमंड एडवाइजर, इट्स योर ड्रीम लेवल। अब ये भी लिखो, अपने पेज पे लिखो जी। पेज पे सभी अपने पेज पे लिखो कि मैं 6 महीनों के अंदर डायमंड एडवाइजर अचीव करना है। लिख लो फटाफट, अपनी इंग्लिश में, उर्दू में, फारसी में, जो आपकी लैंग्वेज है उसमें लिख लो। अपने पास लिख लिया, लिख के टाइप डन कर दो। फिर अगली बात पे आता हूँ। क्लियर, लिख लिया सबने? अच्छा जी। अब आप ने जो चीजें लिखी हैं, एक दफा सभी अपनी जो ये पेज है जिस पे आपने अपना वाई लिखा, बेसिकली अपनी एक डायरेक्शन लिखी है, अपना एक विजन लिखा है, अपनी, अब आपको अपने आप को आपने क्लियरिटी दे दी है। जो चीजें मैंने आपके करवाई हैं, बेसिकली आपका माइंड क्लियर करवाया है, आपको क्लियरिटी दी गई है, आपका एक माइंडसेट स्ट्रांग यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ आपने अब नीचे खुद से लिखना है कि मैं ही अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मैं जब तक इस चीज को इतने टाइम के अंदर, जो टाइम मैंने डिसाइड किया है, अचीव नहीं कर लेता, मैं सुकून में नहीं बैठने वाला, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। लिखो, लिखो भाई फटाफट। जब तक मैं इस चीज को हासिल नहीं कर सकता, तब तक मैं इस चीज के लिए मेहनत करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं इस चीज को अचीव करके रहूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। निशा, भूमि, या वादे कर रहे हो खुद से? फील आ रही है कुछ? करो करो, वादा करो खुद से, खुद से करो यार। ये चीज कसम से किस्मत बदल देगी जिसने इस चीज पे इंप्लीमेंट कर दिया। मैंने पहला ही सेशन बड़े सोच समझ के लगाया है। आपकी किस्मत बदल सकती है, और वो आप बदल सकते हो, ना मैं बदल सकता हूँ, ना कोई बदल सकता है। आप बदल सकते हो अगर आपको खुद पे और अल्लाह पे यकीन हुआ। लिटरली आप बदल सकते हो। ये सारी चीजें जो है ना, एक नॉर्मल है हर उस इंसान के लिए जो मेहनत करना जानता है, हर उस इंसान के लिए जिसके अंदर क्रेविंग है, जिसके अंदर पैशन है, जिसके अंदर यकीन है, जिसके अंदर क्लैरिटी है। हाँ भाई, लिख लिया सबने? अब इस पेज को लिखने के बाद आपने नीचे डेट भी लिख लो, ताकि 6 महीने के टाइम्स है हमारे, उस हिसाब से हमने इस टाइम को फोकस करना। डेट भी लिख लो नीचे। आज की डेट है जी 2 मई 2026। हाँ जी भाई, क्लियर, लिख लिया? अब इस पेज को उखाड़ दो। फाड़ना नहीं है, साइड से। ये निशा को भी पागल हो गए, सारे ही फाड़ देंगे, सर ने कहा फाड़ दो। साइड से फाड़ दो। फाड़ के हर बंदा अपना कैमरा ऑन करे। कैमरा ऑन करके बैक से, कोई फ्रंट अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, नो प्रॉब्लम निशा भूमि। अपना जो है तवीज नहीं डालना निशा भूमि, तवीज नहीं डालना भाई। मैं काला जादू करना नजर आ रहा था तवीज। सभी वीडियो ऑन करो, और वीडियो ऑन करके बैक पे मुझे दिखाओ। सभी अपना अपना पेज वीडियो ऑन करके बैक पे मुझे दिखाओ। वीडियो ऑन कर लो, सभी कर लो फटाफट, बी फास्ट। ये किस निशा भूमि ने वीडियो फटाफट ऑन करके सारी वीडियो ही खराब कर दी यार मेरी। एक दफा रुक जाओ। अब दोबारा भाई कोई शेयर मत करे।
चलो जी, माइक बंद था, अल्लाह के बंदो माइक बंद था, वीडियो बना रहा था, वीडियो वीडियो बना रहा था, माइक बंद था यार। निशा पुमी, व्हाट आर यू डूइंग या क्लियर हो गया। अच्छा जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। वेरी बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर दिस। और अब ये पेज जो आप लोगों ने रखा है, इस पेज को आपने अपने रूम में लगाना है। जो आपका पर्सनल रूम है ना, उसमें आपने उसको लगाना है आज ही, अभी। सही है, उसको लगाओ, डेली बेस पे इसको देखना है। मेहनत हो रही है, नहीं हो रही, पावर मिल रही है, नहीं मिल रही, इसको देख के पावर लेनी है, इसको देख के अपना गोल क्लियर रखना है, डेली सुबह उठना है। अभी एक बात मैं बता रहा हूँ, डू यू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन? इस पे भी एक प्रॉपर सेशन लगाऊंगा मैनिफेस्टेशन पे इंशाल्लाह। लेकिन अभी के लिए एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मैनिफेस्टेशन ये चीज होती है कि जो चीज आपका दिमाग सोचता है, जिस चीज पे आपका दिमाग यकीन रखता है, वो चीज आपको मिलती है। और हमारा दिमाग यकीन तब रखता है जब हमें यकीन अपने अल्लाह पे होता है। और बेशक अल्लाह आपका यकीन नहीं तोड़ता। राइट? इस चीज को समझते हो? तो भाई साहब, डेली बेस पे जो पेज पे लिखा है, इसको देखना है, देख के डेली बेस पे सुबह उठ के, सुबह उठ के ये एक्टिविटी आपने करनी है। सुबह उठ के डेली इस पेज को देखना है, साथ में आपने रिपीट करना है, आई कैन डू इट इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है और मैं इस चीज़ को अगले 6 महीनों में अचीव करके दिखाऊंगा। ये आपने 3 to 4 टाइम रिपीट करना है। सुबह जब उठो, मोबाइल यूज़ ना करो। आते उठते जो आप लोग एक तो मोबाइल यूज़ करते हो ना, ये बाद में करना है। पहले उठो, उठ के सबसे पहले जाके इस पेज को देखो, अपनी नमाज पढ़ के पेज को देखो, पेज को देख के आपने ये ड्रीम्स जो आपने देखे हैं, आपने कहना कि या मेरे अल्लाह, ये ड्रीम्स मेरे हैं और मैंने इनको पूरा करना है। इसके लिए मुझे यकीन है कि अगले 6 महीनों में मैं ये चीज़ फुलफिल करूंगा। मुझे पूरा यकीन है। 3 4 दफ़ा इसको रिपीट करना है। आप अगले 7 दिन में अपनी चेंजिंग देखोगे, 6 महीने तो दूर की बात है। अगले 7 दिन में आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी ये चीज़ कंप्लीट होती है। जितना इस चीज़ को करोगे उतना बेनिफिट होगा। सो डू इट गाइज, इनशाला यू ऑल कैन डू इट। एंड इनशाला इनशाला कल हमारा सेशन होगा। कल का टॉपिक कल ही बताऊंगा, और रेडी रहना है। और कोशिश किया करो कि फौरन 8 बजे सेशन होता है, लिंक आपको पूरा टाइम पे ही मिला करेगा। तो आपका टाइम कोशिश ये किया करो कि फौरन जो है ना, एक्टिव होकर सेशन में आ जाया करो। ठीक है, लेट ना हुआ करो। ठीक है, बाकी अच्छे से अपनी एफर्ट करो। जो चीज़ें समझाई हैं, ये अगर अपनी समझ तक रखोगे तो फायदा नहीं है। इसको डुप्लीकेट करोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे तो फायदा है, इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा है। तो दो चीजें मस्ट करनी है आफ्टर माय सेशन। एक तो ग्रुप के अंदर रिव्यूज मस्त देने हैं आप लोगों ने, हाउ द सेशन, क्या कुछ सीखने को मिला। सेकंड, जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको आपने रिवाइज कर लेना है, जो लिखा है ना आप लोगों ने उसको रिवाइज करना है। और ये डेली हैबिट बना लो कि डेली बेस पे जो सेशन आप अटेंड कर रहे हो, चाहे किसी भी होस्ट का, चाहे कोई नॉर्मल होस्ट आ रहा है, चाहे कोई हाई फाई होस्ट आ रहा है, होस्ट होस्ट ही होता है। लर्निंग हर बंदा सिखा रहा है आपको, उसको रिपीट करो। प्लस ग्रुप में जाके रिव्यूज दिया करो, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों की समझ नहीं आती, तो आपके रिव्यूज से कोई किसी को अर्निंग नहीं हो रही होती, बल्कि ये होता है अर्निंग ये हो रही होती है कि अगला बंदा चीज़ों को सीख जाता है। तो ये चीज़ें मस्त किया करो। राइट? क्लियर? ओके जी। सो गुड लक, अपना सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।